जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं सबसे प्यारे मेरे अब्बू। अगर आपने ये कहना है अपने अब्बू से तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए, एसएमएस कीजिए और फ़ोन भी करके इजहार करें। मोहब्बत का बहुत ज़रूरी होता है, मोहब्बत का इजहार। और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती उसका भी इजहार बहुत ज़रूरी होता है। और आज जो सबसे प्यारे अब्बू हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे पास कर्नल जाफ़र, जो कि मैं अंकल जाफ़र कहती हूँ इसलिए। जाफ़र अंकल, ट्रेनिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी बातें थीं कि वो जो एक जोश और जज्बा और वो जो एक लगन थी मुल्क के लिए और अपने घर वालों के लिए और कौम के लिए, जो एक उनका जज्बा था, उस हवाले से हमें आप बताइए। मैं खुद आर्मी में सर्व किया 28 साल, तो डेफिनेटली उसको बड़ा एक पैशन और एक चाहत थी फोर्सेस के लिए ओवरऑल। फिर मैं मेडिकल कोर में हूँ, तो मेडिकल कोर में चांसेस होते हैं कि एयरफोर्स, नेवी, रेंजर्स और एफसी वगैरह में पोस्टिंग्स होने की। तो मेरी एयरफोर्स में भी पोस्टिंग रही, नेवी में भी रही है, रेंजर्स में भी रही है, आर्मी में भी है, एफडब्ल्यू में भी, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स रही। तो एक एक्सपोजर था, फिर दूसरा इस तरह का एक्सपोजर कि फोर्सेस की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें देखा उसने, तो डेफिनेटली उसको फोर्सेस की तरफ से बहुत लगाव था और डिफेंड करता था। जब कभी अपने दोस्तों में बैठता था तो इस फोर्सेस के बारे में कोई बातचीत होती थी तो डिफेंड करता था। मेरा दूर दूर तक फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं फिर भी फोर्सेस को बहुत डिफेंड और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। डेफिनेटली मतलब फोर्सेस हमारी, खुद मैं रहा हूँ, कुछ कहूँगा तो शायद लोग समझेंगे मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा है। कौन सी ऐसी बात थी, होता है ना जिस वक्त अब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो आप ही कहते हैं कि अच्छा बेटा देखो ये करना है, ये ज़रूर करना है, इसको कभी लेट गो नहीं करना, या इस चीज़ से बिल्कुल आपने दूर रहना है। कौन सी ऐसी बात थी जिसके ऊपर आपका हमेशा फोकस था? और ख़ास तौर पे बेटा क्योंकि एक ही एक था, तो वो ख़ानदान का चश्मो चिराग, और आप कहते हैं कि उसको हर बात, हर राज बता दें कि ये कर रहे हो, ये ना करो। मैं खुद तो शायद कहूँगा कि मैं इतना शायद अच्छा मुसलमान या अच्छा शहरी शायद ना हूँ, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, लेकिन फोर्सेस के हवाले से और अपनी तरबियत के हवाले से मैंने यासिर को कुछ चीज़ें बताता रहता था वक्तन फ़वक्तन के। शरारतें भी करता था, वेरी एक्टिव बॉय, लेकिन वो यही समझाते थे कि नुकसान नहीं होना चाहिए या किसी को दिल ना दुखाओ। तो वो बाय नेचर भी कुछ ऐसा था और शरारतें भी ऐसी करता था कि मतलब इंजॉय करते थे उसके दोस्त, उसके कज़न, बुज़ुर्ग। कोई नुकसान होता भी होता था तो अनइंटेंशनल होता था, कोई ऐसा वो नहीं था और कोई छुपाने वाली बात नहीं थी उसमें कोई। और उसकी तरबियत में 2-3 चीज़ें शुरू बचपन में ये करते थे कि उसको पढ़ाई की तरफ, कि तुम मतलब है तुमने टारगेट तुम्हारा अच्छी पढ़ाई जब छोटा होता था, ज़रा बड़ा हुआ तो नमाज और उसकी तरफ रोज़े और इस तरह मज़हब की तरफ रुझान नॉर्मल हद तक, कोई एक्सट्रीमिस्ट रुझान नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए और उसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल सही। और जो एडिशनल बात थी वो ये थी कि उसको हम बकअप करते थे कोई भी गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब वो शामिल होता था। छोटे होते क्लास 2 में, क्लास 3 में उसके स्कूल ने उसको कोयटा ले जाना था। उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, इतना छोटा बच्चा अकेला जाना एक ज़रा थोड़ा सा फ़िक्र होती माँ बाप को, लेकिन हमने कभी भी उस तरह से नहीं उसको कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, इस वजह से वो एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा खुद से वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सही। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा था। माशाल्लाह कुछ बच्चे होते हैं अल्लाह की तरफ से बड़े लायक होते हैं। अलीहा से हम ये बात करेंगे, जब एक एक बेटा होता है ना हमारे माँ बाप का, तो हम ये देखते हैं नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर भी है कि ज़रा बेटों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ना, ज़रा उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऐसा होता था कभी बाबा से आप लड़ाई करती थी कि अपने भाई को ज़्यादा या बेटे को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हमें नहीं देते? और वैसे भी कहते हैं ना कि जो इस तरह हुआ कभी? बाबा से नहीं हुआ, लेकिन अक्सर मामा को मैं कहती थी, लेकिन इस तरह नहीं कि मामा सबको एक बराबर समझते हैं, मतलब इस तरह कभी नहीं हुआ। अच्छा ऐसे नहीं। अच्छा कहते हैं अलीहा कि जो बड़े भाई होते हैं ना वो भी बापों की तरह होते हैं, तो आपका ऐसा था? वो आपसे इसी तरह से, जिस तरह से फादर्स आपकी केयर करते हैं या बहुत ख्याल रखते हैं, उस तरह से करते थे? हाँ करते थे, मेरी सारी बात मानते थे, मेरा ख्याल भी रखते थे। कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं मानी थी और कहा था कि नहीं ये नहीं करना, बस ये गलत बात होती है? और ऐसी एक दफ़ा मुझे पढ़ा रहे थे और मैंने नहीं पढ़ना था। सही। और वो भी मैथ्स थी और मुझे कुछ आता भी नहीं था, तो मेरा दिल नहीं जा रहा था, तो पढ़ाई के मामले में मुझे कहते थे कि पढ़ा करो।
सही। अच्छा, आज आपके फादर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और फादर्स डे भी हम मना रहे हैं। ज़ैनब से भी पूछना चाहूँगी और आपसे भी, कोई ऐसी चीज़ जो आज तक आपने अपने फादर से नहीं कही? होता है ना, कुछ चीज़ें अनकही रह जाती हैं अक्सर औकात, और मैंने ये रियलाइज़ तब किया है व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत कुछ नहीं कहा उनसे। मैंने, वैसे तो हम हर चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आप बेस्ट हैं, या फील होता है सबको कहते हैं, लेकिन कभी खुद नहीं कहा कि तो आप कहना चाहेंगे आज? हाँ ज़रूर। बिकॉज इट्स फादर्स डे, सो कि यू आर द बेस्ट फादर, सब कहते हैं। हाँ सब सब कहते हैं, बस बच्चे नहीं कहते। नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि यू आर द बेस्ट, वरना हमें पता है एक वो जो एक आप वाइब देते हो, और यू नो यू मेक हिम फील दैट ही इज। हाँ, क्योंकि जहाँ भी कोई भी होता है वो कहते हैं कि ऐसे फादर नहीं होते, मतलब हमें बहुत लिबरल वो मिला हुआ है। हम बचपन से फ्रेंड्स के, बहुत छोटे थे तो बर्थडे पार्टीज़ करना, तो फ्रेंड्स को इनवाइट करना, उनके घर छोड़ना, लाना ले जाना, यासिर के भी फ्रेंड्स, तो सारा कुछ करते थे बाबा। पहले उनको लेकर भी आते थे, फिर उनको छोड़ के भी आते थे। और हम उस एज में, उस वक्त इस तरह नहीं होता था कि गेट टुगेदर्स हैं या हम कोई कार्टून मूवी देख रहे हैं और सब। अब तो फिर भी हो जाता है, लेकिन तब इजाज़त नहीं मिलती थी बच्चों को। तो हमें कभी नहीं ये कहा, कहीं जाना हो, कहीं कोई किसी के घर जाना हो, कोई ट्रिप स्कूल जाना हो, कॉलेज का, या फिर लाड लडाने वाले फादर हैं। हाँ, कभी भी नहीं। और मुझे दूसरों को देख के होता था, इजाज़त ही नहीं मिलती थी। इवन लड़कियों को कॉलेजेस में इजाज़त नहीं मिलती थी ट्रिप पे जाने की। लाहौर के अंदर ही हो, नहीं इधर मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस की बात है जो आपने अपने बच्चों को दी है, खासतौर पे बेटियों को, जो कि बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट वो है। चीज़ आपको स्टैंड करनी पड़ती है आजकल की सोसाइटी में। अगर कोई बैकबोन बहुत स्ट्रांग हो ना, बैकअप के, मुझे पता है कि अच्छा मैं हाईटी पे जाऊंगी तो मुझे कोई इशू नहीं होगा किसी को। लेकिन लड़कियां छुप छुप के आती थी, झूठ बोलती थी। इवन यासिर एबटाबाद चला गया था फ्रेंड्स के साथ, उसे कहा पापा मैंने जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये लो पैसे, और पूरा अरेंज करके वहाँ पे उसको कमरे वहाँ पे अरेंज करके उसके फ्रेंड्स के, और सारा उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, सारा प्लान आउट करके 2-3 दिन का उसका विजिट, और फिर फ़ोन करके पता करना वो। और बाकी लोग डर रहे होते थे कि हम अपने घर कैसे बात है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि खुद एतमादी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, और वो आपका बाप आपको देता है एतमाद कि आप आगे बढ़ो। मैं आपसे अंकल ये पूछना चाहूँगी कि क्वालिटीज़ आजकल हमारे फादर्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे फादर्स भी होते हैं, बहुत ख्याल रखने वाले भी होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ज़ाहिर है परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती। मगर जो देखने वाले आज के अब्बू हैं, बाप हैं, वालिद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बाप की जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हैं और उनके अंदर खुद एतमादी ये पैदा करती हैं? असल में ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मतलब बच्चे के उस वक़्त से पैदा होने से लेके, और अगर बेटा है तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने तक, तो आप बिल्कुल ही उसको खुद ही मतलब देखेंगे ना। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने के बाद भी आप उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूरत पड़ती रहेगी, इवन मैरिड लाइफ के बाद भी, और बेटियों के लिए भी इसी तरह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनके ऊपर आप एतमाद करें, बच्चों के ऊपर एतमाद करें, और बच्चों को ये पता हो कि अगर हमसे कोई गलती भी हो गई है, अनइंटेंशनल हो गई, इंटेंशनल होगी, दैट इज़ ए डिफरेंट इशू, तो उनको ये पता हो कि अगर हम जाके ये बात अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को, अपने वालिद को, वालदा को बताएंगे, तो हमें मतलब ठीक है डांट भी पड़ सकती है, उसका रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें ये भी पता होगा कि उसका सोल्यूशन भी साथ सोल्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोल्यूशन होना, या उसके लिए आप उनको बता देना कि जी इस दफ़ा तो मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट योरसेल्फ। ये इस तरह की चीज़ें, मतलब दिस इज़ ए कंटिन्यूस के किसी हर स्टेज पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। जब बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, कॉलेज जाएगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये सोल्यूशन के साथ मैंने डांट डपट अपनी जगह, एक वही बात है जिस तरह से वो दोस्ती का एलिमेंट होना बेहद ज़रूरी है, वो भी साथ है। लेकिन आप उसको डांटें, गलत बात पे ज़रूर बताएं। बच्चा गिर जाता है ना, मेरी शुरू से ये आदत रही कि अगर छोटा बच्चा गिरा है तो मैं अपनी मिसेज को भी कहता था कि लपक के मत जाओ उसके पास। अगर हमने उसको ये आदत डाल दी कि जी मैं गिरूंगा तो मुझे 10 उठाने वाले आ जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा उसको उठ लेने दो, थोड़ा सा मूव कर लेने दो उसको खुद से, एक यानी कि मैं उठूंगा खुद ही,
हालांकि वो छोटा बच्चा, उसको ये चीज़ नहीं पता लगेगी। बिल्कुल सही, मगर वही बात है ना, पेरेंट्स को बिल्ड करनी है ये चीज़। तो ये चीज़ उसमें हमने शुरू से डाली बच्चों में, तो वो एक दफ़ा खुद उठ हिल जाए वहाँ से, उस जगह से हिले, आप उसे ऑब्जर्व ज़रूर करें कि सीरियस चोट ना लगी हो, कि वो और कल अलग बात है। खुदा ना खास्ता कोई बहुत सीरियस मैटर है तो डेफिनेटली आप इंतजार ना करें। लेकिन अगर कोई ऐसा है बच्चा गिर गया है, ठोकर लग के गिरा है, छोटी मोटी चोट लगी है, गिलास टूट गया है, तो फ़ौरन ही जाके उसको मतलब है या डांटना शुरू कर देना या उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, ठीक है, उसको उठाए, प्यार करें, लेकिन लेट हिम के वो खुद से एक दफ़ा उठे, खुद से एक दफ़ा करें। वो छोटे से जब आप ये चीज़ देंगे ना, तो बड़े होते होते ना वो बहुत चीज़ें फिर इसके साथ साथ सीखते हैं। बिल्कुल सही, और ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन टिप है जो आपने दी है आज के वालिद साहब के लिए, बिकॉज वो ये जो कॉन्फिडेंस आता है वो वालिद की तरफ से आता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया। टाइम ज़रा कम था, मगर इंशाल्लाह आपसे बहुत सी बातें करनी है, और उसके लिए आपको हम अलहदा से सारी फैमिली को बुलाएंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड और करूँगा कि बच्चों को उनके डिसीजन करने के लिए भी आप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनको दे, टाइम दे, और उनको लेट के एक दफ़ा डिसाइड करें, गलत सलत जो भी, फिर उसको आप मॉडिफाई कर लें। बिल्कुल, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मैं, मेरी बेटियाँ, मेरी फैमिली, और आपकी चैनल का, अपने सारे स्टाफ का। और मैं एक सिर्फ जनरल बात करूँगा कि बच्चों को अपने मोटिवेट ऐसे करें कि मुल्क के लिए काम करें। यासिर ने पाकिस्तानी की हैसियत से गोली खाई थी, किसी एक इंडिविजुअल की हैसियत से गोली नहीं खाई। बेशक बेशक, तो ये मैं आपको शहादत उसको एज ए पाकिस्तानी मिली है। पाकिस्तानी होने का जो है ना सबसे बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, और अपने मुल्क के मोहब्बत करें, मुल्क की खिदमत करें। जी, ये हैं जी एक पाकिस्तानी बाप जो कि अपने बच्चों को यही कहता है कि अगर आपकी जान जाए तो सिर्फ इस मुल्क के लिए जाए, और जब भी आप ज़िंदगी गुजारें तो इसी तरह से शान के साथ गुजारें, और जब जान दें तो इस तरह से दें कि दुनिया में आपका नाम हो। और एक अजीम बेटे के अजीम बाप से आज आपकी मुलाकात हुई। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम ज़ाहिरा शो को आगे बढ़ाएंगे, और भी कुछ मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी। सो हियर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू A+।